आजकल हर जगह सिर्फ एक ही चीज का शोर हो रहा है कि चांदी 4 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। अब कई सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो सिल्वर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करने की सोच रहे हैं, क्योंकि यार लाख रुपए से भी कम के प्राइस में ली थी और साल भर भी नहीं हुआ, लाख से 4 लाख चली गई। तो लोगों को लग रहा है कि ये टॉप है और यहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। इनफैक्ट कई सारे लोगों को लग रहा है कि ये अगर टॉप है तो यहां पर हम एक डेरिवेटिव्स में पोजीशन ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि यहां पर जो आप टॉप सोच रहे हैं ये आपका एक डर है या फिर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है? देखिए, जब कोई मुझसे पूछता है कि क्या मैं सेल कर दूं, तो वो असल में पूछ रहे होते हैं कि क्या ये प्राइस यहां से ड्रॉप होने वाला है, गिरने वाला है। आज हम सिर्फ प्राइस पर बात नहीं करेंगे, हम इंट्रिंसिक वैल्यू और फंडामेंटल स्कैर्सिटी के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि देखो, जब भी लोग ये पूछते हैं ना कि यार अब मैं बेच दूं, तो उनके मन में क्या होता है, यार अगर ये टॉप हुआ तो मेरा नुकसान हो गया तो। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए, सिल्वर को सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट मत समझिए, ये एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है जो कि गायब हो रही है। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूं। आपको समझना है 85% रूल को। सिल्वर सिर्फ 15% इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। 85% सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस में कंज्यूम होता जा रहा है। अब देखो, यहां पर गोल्ड हमेशा रिसाइकल होकर वापस आ जाता है, लेकिन सिल्वर किसी स्मार्टफोन या सोलर पैनल में लग जाती है तो उसे रिसाइकल करना इतना महंगा पड़ता है कि लोग स्मार्टफोन को, सोलर पैनल्स को फेंक देते हैं, रिसाइकल नहीं करते। अब क्योंकि रिसाइकल नहीं कर रहे तो सिल्वर मार्केट से हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब आप देखिए, यहां पर एक और रीजन मैं आपको बताता हूं। 2030 तक जो सोलर की डिमांड है वो ट्रिपल होने वाली है। अब इसका मतलब है कि जब रिसाइकल नहीं करते तो मार्केट से सिल्वर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब यहां पर आ जाता है एक और पॉइंट कि सोलर की जो डिमांड है वो 2030 तक ट्रिपल होने वाली है। जितना सिल्वर टोटल माइन हो रहा है वो डिमांड के मुकाबले सिर्फ 1/3 ही है, और गवर्नमेंट ने ग्रीन एनर्जी का कमिटमेंट किया है। तो सिल्वर का प्राइस चाहे जो भी हो, उन्हें सिल्वर चाहिए होगी सोलर पैनल्स के लिए। अब आप सोचिए, अगर डिमांड 140 से 150% है और सप्लाई उतनी है नहीं, कोई पुरानी वाली है, तो इन्वेंट्रीज खत्म होगी तो क्या होगा? जब इन्वेंट्री नहीं बचेगी, सिल्वर चाहिए गवर्नमेंट को, सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के लिए सिल्वर चाहिए, आपके स्मार्टफोन के लिए सिल्वर चाहिए, और सिल्वर रिसाइकल होकर वापस भी नहीं आ रही, तो क्या होने वाला है प्राइस का? देखो, बहुत से लोग सोचते हैं कि जब प्राइस बढ़ेगा तो माइनिंग भी बढ़ जाएगी। आप गलत सोच रहे हो। लगभग 75% सिल्वर एक बाय प्रोडक्ट है। इसका मतलब है कि सिल्वर जो निकल रहा है वो अपनी खुद की माइन से नहीं, कॉपर, लेड, जिंक के साथ एज अ बाय प्रोडक्ट निकल रहा है। अब अगर कॉपर का प्राइस उतना नहीं बढ़ा तो जो माइनिंग कंपनीज है वो कॉपर की भी नई माइंस नहीं लगाएंगी, तो सिल्वर भी उतना नहीं निकलेगा। डिमांड है, बट जो सप्लाई है ना वो डिपेंडेंट है बहुत सारे फैक्टर्स पर। और एक और चीज मैं बताऊं, जब बाय प्रोडक्ट जो निकल रहा है सिल्वर का, जैसे ऐसे माइनिंग और होती जा रही है तो अब वो क्वालिटी का सिल्वर नहीं निकल रहा जो एग्जैक्टली चाहिए होता है, तो और ज्यादा रिफाइनरी करनी पड़ती है, और ज्यादा कॉस्टिंग बढ़ रही है सिल्वर को निकालने की। अब बात करते हैं उस खतरे की जो सिस्टम के अंदर छुपा है, और उस खतरे का नाम है डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। दुनिया में हर एक आउंस फिजिकल सिल्वर के पीछे 300 से 1000 पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी हैं। यह सिस्टम सिर्फ तब तक चल सकता है जब तक लोग कैश में सेटल कर रहे हैं। जिस दिन लोगों ने बोला भैया फिजिकल सिल्वर दे दो, मुझे तो सिल्ली चाहिए, उस दिन ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। देखो, 2021 में भी यही हुआ था। निकल मार्केट के अंदर, जो निकल है वो भी एक मेटल है, उसके अंदर जब लेवरेज अनवाइंड हुई तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ गई थी। तो सिल्वर के अंदर भी सेम चीज हो सकती है। अब बात करते हैं उस टूल के बारे में, उस मेथड के बारे में जो हमें ये बताता है कि सिल्वर महंगा है या गोल्ड महंगा है, और इसे हम बोलते हैं गोल्ड टू सिल्वर रेशियो। देखो, अभी मैं करंट सिचुएशन बताता हूं। अभी जो रेशियो चल रहा है वो 1:46 का चल रहा है इंटरनेशनली। देखो, ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर ये रेशियो 1:10 से 1:15 के बीच में ही रहा है। बट जब पेंडेमिक आया था 2020 के अंदर, पेंडेमिक वो टाइम था जब ये रेशियो 1:125 चला गया था। अब वो आप कह सकते हो कि इस पूरी सेंचुरी का सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी सिल्वर खरीदने की। बट आज सिल्वर सस्ता नहीं है, बट अंडर वैल्यूड जरूर है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। अभी जो करंट इन्वेंट्री चल रही है ना, मतलब फिजिकल सिल्वर की शॉर्टेज है मार्केट में, जो गोल्ड टू सिल्वर रेशियो है वो आपको 46 का दिखा रहा है। बट पता है आपको होना क्या चाहिए? ये 4.6 होना चाहिए।
मार्केट सिल्वर को अभी गलत प्राइस पर बता रहा है। देखो, फिजिकल मार्केट में अगर आप ज्वेलर के पास जाओगे तो सिल्वर अवेलेबल नहीं है। टेस्ला को डिलीवरी चाहिए गाड़ियों में लगाने के लिए सिल्वर, उसके लिए सिल्वर की शॉर्टेज है। और जैसे मैंने बताया कि सिल्वर अगर एक बार लग जाता है तो रिसाइकल नहीं हो रहा, तो शॉर्टेज है और ये आपको समझना पड़ेगा। अब बात आती है कि अगर आप सिल्वर को सेल कर दोगे तो पैसा लगाओगे कहाँ पे? पहला ऑप्शन, आप स्टॉक्स में पैसा लगाओगे। आप इंडियन स्टॉक्स की बात करो, मार्केट अभी गिर रही है, रिस्की है। बॉन्ड्स में बात करूं या एफडी में बात करूं, तो एफडी में पैसा लगाने से आपको क्या 6-7% मिल जाएगा। बट अगर आपने बोला कि मैं बेच देता हूं, कैश आ जाएगा मेरे पास, तो कैश तो इन्फ्लेशन की वजह से हर साल परचेजिंग पावर को लूज कर रहा है। सिल्वर के पास फंडामेंटल सपोर्ट है और आपके पास कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है अगर आपके पास फिजिकल सिल्वर है तो अगर आपने सिल्वर की डिलीवरी मांग ली तो वैसे ही मार्केट के अंदर आपको पता है पेपर कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है। तो इस वक्त जो चल रहा है ना, ये एक ट्रेंड चल रहा है और ट्रेंड के ऑपोजिट में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि मेरे पर्सनल रूल्स की, कि भाई मैं सिल्वर को कैसे देखता हूं। देखो यहां पर देखिए, अगर आप गोल्ड टू सिल्वर रेशियो को समझना चाहते हैं तो अगर ये 80-90 की वैल्यू है तो आपको समझ आ रहा है कि अगर 80-90 की वैल्यू आ रही है तो सिल्वर अंडर वैल्यूड है। जैसे मैंने बताया आपको कि कोविड के टाइम पे हुआ था कि 1:125 हो गया था। अब इतना ज्यादा जब डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब है कि सिल्वर ड्रास्टिकली सस्ती हो गई है, उसे खरीद लीजिए। बट उसे बेचना कब है? जब ये रेशियो की वैल्यू कम हो। अब जैसे आप देखते हो कि 40-50 की वैल्यू सजेस्ट करती है कि सिल्वर ओवर वैल्यूड है। मैं कहता हूं कम से कम ये रेशियो 1:30 हो जाना चाहिए। अगर ये रेशियो 1:30 हो रहा है, इसका मतलब है कि अब सिल्वर ओवर वैल्यूड हो चुकी है। अब आप स्विचिंग को कंसीडर कर सकते। एक चीज और है कि देखो, सिल्वर ना ज्यादा वॉलेटाइल है, तो जितनी स्पीड से ऊपर जाती है ये नीचे भी आती है, इसमें वॉलेटाइल मूवमेंट्स हैं। आप स्विच कर सकते हो गोल्ड के ऊपर अगर आपको एक टाइम ऐसा दिखता है कि ये रेशियो 30 के आसपास पहुंच रहा है, क्योंकि गोल्ड कम वॉलेटाइल है, वो बढ़ गया तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में 20-30% गिर जाएगा। गोल्ड होल्ड कर सकता है। बट गोल्ड के अंदर भी अगर हम देखें तो एक ही दिन में आप देखिए, आज गोल्ड का जो फ्यूचर्स है वो लगभग 6% ऊपर है। इनफैक्ट जो मार्च का अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देखोगे, ये 8% ऊपर दिखा रहा है। इतनी स्ट्रॉन्ग रैली, 8%, 6% की रिटर्न लोगों को एफडी में पूरे साल में मिलती है और ये गोल्ड ने एक दिन में दिखा दी। तो अब ये इतनी तेजी से जो ऊपर जा रहा है, देखो इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। या तो मार्केट के अंदर कुछ बहुत बुरा होने वाला है जो गोल्ड और सिल्वर ने पहले से सेंस कर लिया है, तो थोड़ा सा आप वेट जरूर कर सकते हो, क्योंकि आप गोल्ड सिल्वर से पैसा निकालोगे तो डालोगे कहाँ? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आपको आंसर देना है। देखो मेरे लिए गोल्ड और सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है कि बस मैंने गोल्ड सिल्वर में पैसे लगाए थे, अब इतना पैसा हो गया निकाल लूं ना। मुझे कोई फोमो है। क्यों? क्योंकि मैं ये समझ रहा हूं कि जिस तरीके से गोल्ड सिल्वर बढ़ रहा है, ये 1929 जैसा एक डिफ्लेशनरी क्राइसिस हो सकता है और गोल्ड सिल्वर इंश्योरेंस की तरह एक्ट करेगा। अब देखो, सेल करने से पहले आपको अपने आप से 3 सवाल पूछने हैं। सबसे पहला, वाई? क्या आपने स्पेक्यूलेशन के लिए गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया था या फिर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से किया था? दूसरा सवाल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या आपके पास सिल्वर से बेहतर कोई और ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए? और तीसरा सवाल, भाई टाइम होराइजन क्या था जब आपने इन्वेस्टमेंट का सोचा? क्या आपको ये पैसा अगले 6 महीने में चाहिए? अगर आंसर है हाँ, तो सेल कर दो। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं यार 5 साल 10 साल तक वेट कर सकता हूं, तो पेशेंट रहो ना, क्योंकि पेशेंस ही वेल्थ को क्रिएट करता है। अब देखो आपका क्या प्लान है? आप सिल्वर होल्ड करने वाले हो, बेचने वाले हो, सिल्वर के ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखो अगर आप गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप सीधा गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड बीज इस तरीके से आप लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे गोल्ड बीज लिखता हूँ। अब देखिए, जैसे गोल्ड बढ़ा तो गोल्ड बीज का भी भाव आपको ऊपर दिख रहा है 146 रुपीज का। इसी तरीके से गोल्ड के कई सारे ईटीएफ्स हैं, जैसे गोल्ड केस, ठीक है, तो ये आपको दिख जाएगा सिर्फ और सिर्फ 27 रुपए का, ये भी 7% ऊपर है। और इसी तरीके से अगर आपको सिल्वर के ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है, तो जैसे मैंने लिखा सिल्वर केस, तो यहां पर आपको दिख रहा है 37 रुपीज का, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब ये ईटीएफ के अंदर आप एसआईपी भी कर सकते हो और उसके लिए आपको चाहिए होगा एक फ्री डीमेट अकाउंट। आपको फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप जाके अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हो।
और 27 रुपये में गोल्ड और 37 रुपीज़ में सिल्वर खरीद सकते हो। इनफैक्ट आप इसमें SIP कर सकते हो। मान लो आप कहते हो 1000, 2000, 5000 रुपये की मुझे गोल्ड सिल्वर में SIP करनी है, तो आप एक बार जब आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, आपको स्क्रीन पर एडिटर दिखाएंगे कि कैसे आप गोल्ड सिल्वर में SIP भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको SIP शुरू करनी है, इनफैक्ट स्टॉक मार्केट में आपको SIP करनी है और आपको हमारी हेल्प की जरूरत है, जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो। आप कॉल करके आप बात कर सकते हो अगर आपको SIP शुरू करनी है तो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो हमारी एक 5 दिन की वर्कशॉप होती है, हर महीने होती है। फरवरी की वर्कशॉप 2 फरवरी से शुरू हो रही है। रात को 8 से 10 का टाइमिंग होगा। अगर आप दिन में 2 घंटे निकाल सकते हो, 5 दिन की वर्कशॉप होगी, तो आप ट्रेडिंग के अंदर, खासकर क्रिप्टो ट्रेडिंग में ऑटोमेशन सीख सकते हो। आपकी ट्रेडिंग 24/7 होगी और इस 5 दिन की ट्रेनिंग के अंदर आपको ये समझ आएगा कि आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी प्राइस एक्शन आप ऑटोमेट कर सकते हो, तो आपको स्क्रीन पर बैठना नहीं पड़ेगा। सो अगर आप एनरोल करना चाहते हो 5 दिन की वर्कशॉप के लिए, तो उसके लिए आपको एक रेजर पे का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे, उस पर क्लिक करके आपको डिटेल भी मिल जाएगी और 500 रुपीज़ चार्जेस होंगे, उसे आप पे कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप 5 दिन अटेंड करते हो तो 500 रुपये आपको रिफंड कर दिए जाते हैं बिना किसी क्वेश्चन के। तो आपकी हर दिन अटेंडेंस होगी, अगर आप आए 5 दिन तो 500 रुपीज़ विदाउट एनी क्वेश्चन आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये वर्कशॉप अटेंड करते हो तो ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये वर्कशॉप हर महीने होती है, महीने में एक ही बार होती है। तो अगर आप इस वीडियो को बाद में भी कभी देखें तो रेजर पे के लिंक पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि नेक्स्ट बैच कब हो रहा है। फाइनली आप इस वीडियो को लाइक करिए। क्या आप गोल्ड और सिल्वर के ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में यस लिखिएगा, नहीं करते तो नो लिखिएगा। और आपको क्या लगता है गोल्ड और सिल्वर कहां तक जा सकते हैं? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिन्हें आपको कंसीडर करना चाहिए बिफोर सेलिंग योर गोल्ड एंड सिल्वर। So share this video, subscribe this channel, click on the bell icon. You go self-made and jai Hind.